पढ़ेंगे ओटोस्कोपी के बारे में। ओटोस्कोपी क्या है? ये क्लिनिकल प्रोसीजर है जिसका यूज़ किया जाता है टू एग्जामिन द इनर स्ट्रक्चर ऑफ द ईयर यूजिंग अ स्पेशलाइज्ड डिवाइस कॉल्ड द ओटोस्कोप और ऑरिस्कोप। ओटोस्कोप कहते हैं या फिर इसको ऑरिस्कोप कहते हैं। ये ओटोस्कोपी का मतलब होता है, ये एक क्लिनिकल प्रोसीजर है जो कि जिसको यूज़ करते हैं इनर स्ट्रक्चर ऑफ द ईयर को स्टडी करने के लिए, एग्जामिन करने के लिए। तो हम इसको जो जिस डिवाइस से करते हैं उसको बोलते हैं ओटोस्कोप या फिर उसको ऑरिस्कोप भी बोलते हैं। तो ये देख लो ओटोस्कोप दिखता कैसा है, दिख रहा है? ये होता है ओटोस्कोप, और या फिर इसको ऑरिस्कोप भी बोलते हैं, ओटोस्कोप या ऑरिस्कोप। ठीक है, ऑरिस्कोप या ओटोस्कोप। देख लिया तुमने, इमेज भी देख लिया, बहुत बढ़िया। तो इसको यूज किया जाता है। ओटोस्कोपी इज़ अ क्लिनिकल प्रोसीजर। ओटोस्कोपी क्लिनिकल प्रोसीजर का नाम है जिसको यूज करके हम ईयर के इनर स्ट्रक्चर को एग्जामिन करते हैं, यूजिंग विच वी एग्जामिन द इनर स्ट्रक्चर ऑफ द ईयर यूजिंग ए स्पेशलाइज्ड डिवाइस कॉल्ड द ओटोस्कोप। एंड जिस डिवाइस से हम करते हैं उस डिवाइस को ओटोस्कोप कहते हैं या ऑरिस्कोप कहते हैं। It is primarily preferred to diagnose any abnormalities or conditions that affected the ear, particularly its middle part, where structures responsible for hearing and balance are found. तो तुम्हें मेरी बात समझ में आ गया? ओटोस्कोप क्या है? ओटोस्कोप एक क्लिनिकल प्रोसीजर है जिसका यूज किया जाता है इनर स्ट्रक्चर ऑफ द ईयर को। ओटोस्कोप इज अ क्लिनिकल प्रोसीजर जिसका यूज किया जाता है इनर स्ट्रक्चर ऑफ द ईयर को एग्जामिन करने के लिए। ठीक है, इनर स्ट्रक्चर ऑफ द ईयर को एग्जामिन करने के लिए ओटोस्कोपी नाम के क्लिनिकल प्रोसीजर का यूज़ किया जाता है। और जिस डिवाइस से हम ये एग्जामिनेशन करते हैं उसको बोलते हैं ओटोस्कोप या ऑरियोस्कोप। ठीक है, इट इज़ प्राइमरली परफॉर्म टू डायग्नोज एनी एबनॉर्मलिटीज़ और कंडीशंस दैट अफेक्टेड द ईयर। इसका जो प्राइमरीली इसको जो परफॉर्म किया जाता है वो अगर ईयर को कोई कंडीशन जो कि ईयर को अफेक्ट किया या फिर कोई एबनॉर्मलिटीज़ जो कि ईयर को अफेक्ट किया उसको डायग्नोज करने के लिए हम ओटोस्कोपी का इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ प्राइमरली परफॉर्म टू डायग्नोज एनी एबनॉर्मलिटीज़ और कंडीशंस दैट अफेक्टेड द ईयर, पार्टिकुलरली इट्स मिडिल पार्ट। पार्टिकुलरली जो है ईयर का मिडिल पार्ट को अगर किसी अगर कोई एबनॉर्मलिटी या कंडीशन अफेक्ट किया है तो उसको डायग्नोज करने के लिए हम ओटोस्कोपी का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे कि मिडिल पार्ट जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है हियरिंग और बैलेंस के लिए। ठीक है, the affected the ear, particularly its middle part where structures responsible for hearing and balance are found. ठीक है, it is primarily performed to diagnose any abnormalities or conditions that affected the ear, particularly its middle part where structures responsible for hearing and balance are found. ठीक है, otoscopes are composed of 3 general part. otoscope 3 general part से बना हुआ है, the head, the handle and the cone. Otoscope are composed of 3 general parts: the head, the हैंडल एंड द कोन। हेड, हैंडल एंड कोन। हेड, हैंडल एंड कोन। ठीक है, याद रहेगा, ये तीनों पार्ट तुमको याद रहेगा, याद रहना चाहिए। हेड, हैंडल एंड कोन आर द थ्री components of otoscope. Otoscope are composed of 3 general parts: the head, the handle and the cone. Okay, ठीक है, तो otoscopes are composed of 3 general parts: the head, the handle and the cone. तो otoscope 3 पार्ट से बना होता है। तो ओटोस्कोप 3 पार्ट से बना होता है। हेड, पहला पार्ट का नाम है द हेड, दूसरा पार्ट का द हैंडल एंड तीसरा पार्ट का द कोन, यानी कि हेड, हैंडल और कोन ये होता है। हैंडल इज़ यूज टू ग्रिप द डिवाइस। हैंडल का क्या, हैंडल से हम क्या करते हैं, डिवाइस को ग्रिप करते हैं। एंड कंटेन्स द पावर सोर्स फॉर द लाइट इमिटेड बाय द डिवाइस। और जो पावर सोर्स है किसके लिए, जो हमारा डिवाइस लाइट इमिट करेगा उसके लिए जो पावर सोर्स है वो भी हमारे हैंडल में ही रहता है। तो हैंडल इज़ यूज टू ग्रिप द डिवाइस एंड कंटेन्स द पावर सोर्स फॉर द लाइट इमिटेड बाय द डिवाइस, while the head is where the light bulbs। हेड वो पार्ट है जहाँ पे कि लाइट बल्ब करता है। तो हेड हेड हैंडल का काम क्या है, डिवाइस को ग्रिप करने में काम आएगा, और वो पावर सोर्स कंटेन करेगा। कौन सा पावर सोर्स, जो कि पावर देगा लाइट को जो कि इमिट होता है डिवाइस से। लाइट जो इमिट होगा डिवाइस से उसके लिए जो पावर चाहिए वो पावर हमारा कहाँ पे सोर्स, वो पावर सोर्स हम कहाँ पे रखेंगे, हैंडल में रखेंगे। ठीक है, और फिर हेड हमारा कहाँ होता है, हेड वो पार्ट है जहाँ से कि लाइट इमिट होगा, लाइट बल्ब होगा, एंड लो पावर मैग्नीफाइंग लेंस आर लोकेटेड।
और जहाँ पर कि लो पावर मैग्नीफाइंग लेंस लोकेटेड होगा। यानी कि हेड में ही लो पावर मैग्नीफाइंग लेंस भी लोकेटेड होगा, यानी कि हेड में ही लो पावर मैग्नीफाइंग लेंस भी लोकेटेड होगा। ठीक है, यानी कि हेड हेड वो है, while the head is where the light bulbs and low power magnifying lenses are located। हेड क्या है, जहाँ पे कि लाइट बल्ब करेगा और जो है सो लो पावर मैग्नीफाइंग लेंस लोकेटेड होगा। और क्या है, लो पावर मैग्नीफाइंग लेंस लोकेटेड होगा, लो पावर मैग्नीफाइंग लेंस लोकेटेड होगा। द कोन ऑन द अदर हैंड इज एक्सटेंडेड पार्ट दैट इज इंसर्टेड इनटू द ईयर कैनाल। कोन क्या है, कोन जो है सो एक्सटेंडेड पार्ट है जिसको कि ईयर कैनाल में इंसर्ट किया जाता है। कोन जो है सो एक्सटेंडेड पार्ट है जिसको कि ईयर कैनाल में इंसर्ट किया जाता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कोन इज द एक्सटेंडेड पार्ट दैट इज इंसर्टेड इनटू द ईयर कैनाल। कोन वो एक्सटेंडेड पार्ट है जिसको कि हम ईयर कैनाल में इंसर्ट करते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, तो हमने सबसे पहले ठीक है, ओटोस्कोप के तीनों पार्ट हमने तुम्हें बताया कि ओटोस्कोप आर कंपोज्ड ऑफ 3 जनरल पार्ट। कौन कौन सा? हेड होता है, हैंडल होता है, कोन होता है। तो हैंडल का क्या काम है? हैंडल का काम है ग्रिप करने में काम आता है, ग्रिप द डिवाइस, डिवाइस को ग्रिप करने में हैंडल का काम आता है। और फिर हैंडल में हम पावर सोर्स को भी रखते हैं जो कि लाइट इमिट हमारा करवाएगा, लाइट इमिटेड बाय द डिवाइस फॉर द and contains the power source for the light emitted by the device। ठीक है, while the head is where the light bulbs, वाइल द हेड इज़ वेयर द लाइट बल्ब। हालांकि हेड क्या है, और हेड क्या है, जहाँ पे कि लाइट बल्ब होगा एंड लो पावर मैग्नीफाइंग लेंस आर लोकेटेड। लाइट बल्ब एंड अच्छा वाइल द हेड इज़ वेयर द लाइट बल्ब, जहाँ पे कि लाइट बल्ब एंड लो पावर मैग्नीफाइंग लेंस आर लोकेटेड। यानी कि हेड में क्या क्या चीज़ रहता है? हेड में दो चीज़ रहता है, पहला लाइट बल्ब, दूसरा लो पावर मैग्नीफाइंग लेंस। ठीक है, लो पावर मैग्नीफाइंग लेंस। हेड में दो चीज़ रहता है, हैंडल दो काम करता है। पहला हमारे डिवाइस को ग्रिप करने में मदद करता है। ठीक है, दो काम करता है, डिवाइस को ग्रिप करने में काम आता है हैंडल। दूसरा काम क्या है, ये जो लाइट इमिटेड बाय द डिवाइस है उसके लिए पावर सोर्स को, जो हमारा डिवाइस लाइट इमिट करेगा उसके लिए पावर सोर्स को कंटेन करता है। ये हो गया हमारा हैंडल। हेड हेड दो चीज़ों का रखता है। किन किन चीज़ों को? पहले वो रखता है लाइट बल्ब को, और फिर रखता है लो पावर मैग्नीफाइंग लेंस को। ठीक है, अब कोन का एक ही काम है। कोन इज एक्सटेंडेड पार्ट दैट इज इंसर्टेड इनटू द ईयर कैनाल। कोन को बस ईयर कैनाल में इंसर्ट करते हैं। कोन इज द एक्सटेंडेड पार्ट दैट इज इंसर्टेड इनटू द ईयर कैनाल। यानी कि कोन से मतलब समझ, हेड में लाइट बल्ब है और लो पावर मैग्नीफाइंग लेंस है, उधर से देखेंगे हम हेड में। ठीक है, हैंडल से हम ग्रिप करेंगे और फिर हैंडल में ही पावर सोर्स फॉर द पावर सोर्स फॉर द लाइट इमिटेड बाय द डिवाइस है। और फिर वो कोन जो है, कोन ऑन द अदर हैंड इज द एक्सटेंडेड पार्ट दैट इज इंसर्टेड इनटू द ईयर कैनाल। जो कि ये ईयर कैनाल में इंसर्ट कर किया जाएगा उसको बोलेंगे कोन। यानी कि तीन पार्ट हो गया, कोन, हेड एंड हैंडल। तो ऐसे करके हम डायग्राम भी बना लेंगे। ये डंटी बना लेंगे, डंटी को आधा आधा रंग देंगे, वो हो गया हमारा हैंडल। और फिर एक रेक्टेंगल बना लेंगे, वो हो गया हमारा हेड। और फिर ऐसे करके निकाल देंगे एक ट्रायंगल, थोड़ा 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 टेढ़ा सा एज वाला ट्रायंगल, वो हो गया हमारा कोन। ठीक है, कोन टाइप बना देंगे, कोन। तो कोन दैट इज इंसर्टेड इनटू द ईयर कैनाल, व्हाइल द कोन ऑन द अदर हैंड इज एक्सटेंडेड पार्ट दैट इज इंसर्टेड इनटू द ईयर कैनाल। तो कोन को हम ईयर कैनाल में इंसर्ट करते हैं। हेड में लाइट बल्ब और लो पावर मैग्नीफाइंग लेंस रहता है, और हैंडल में हमारा ग्रिप करने में काम आता है। और फिर हमारा पावर सोर्स फॉर द लिमिटेड बाय द डिवाइस है। ठीक है, ओटोस्कोपी इज अ क्लिनिकल प्रोसीजर यूज टू एग्जामिन द इनर स्ट्रक्चर ऑफ द ईयर। इनर स्ट्रक्चर ऑफ द ईयर को एग्जामिन करने के लिए जो एक इनर स्ट्रक्चर ऑफ द इनर स्ट्रक्चर ऑफ द ईयर को इनर स्ट्रक्चर ऑफ द ईयर को एग्जामिन करने के लिए एक क्लिनिकल प्रोसीजर है हमारा ओटोस्कोपी। using a specialized device called otoscope और ऑडियोस्कोप, जिसको कि ओटोस्कोप भी कहते हैं और ऑडियोस्कोप भी कहते हैं। ठीक है, स्पेशलाइज्ड डिवाइस जिसको कि हम ओटोस्कोप भी कहते हैं और ऑडियोस्कोप भी कहते हैं। ठीक है, इट इज़ प्राइमरली प्रेफर्ड टू डायग्नोज एनी एबनॉर्मलिटीज और कंडीशंस दैट अफेक्टेड द ईयर, पार्टिकुलरली इट्स मिडिल पार्ट। जनरली जो होता है मिडिल पार्ट को, अगर कुछ एबनॉर्मलिटीज़ हो गया, फिर कोई कंडीशन उसको अफेक्ट कर रहा है मिडिल पार्ट ऑफ द ईयर, जो कि रिस्पॉन्सिबल है हियरिंग एंड ऑड बैलेंस के लिए। अगर वहाँ पे कुछ दिक्कत होगा तो हम लोग ओटोस्कोपी से उसका इस्तेमाल करते हैं।